आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। एक बार आप लिख लीजिएगा चैनल पे कि अगर मैं 50,000 वोट से कम जीतूं तो मैं अपनी जीती हुई सीट वापस कर दूंगा। बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कल ही कहा था कि अगर हमारी 50,000 से कम की जीत होगी तो हम जीतने के बाद भी इस्तीफा दे देंगे। तो मैं तो ये कहूँगा नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि 50,000 तो छोड़ो, उसके करीब भी नहीं पहुँच पाए और सरगम से ऐसे बने जिसकी वजह से वो जीत गए, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वास्तव में उनके अंदर आत्मीयता है, विश्वसनीयता है और दोबारा चुनाव होना चाहिए। मुझे लग रहा है पता चल जाएगा कि नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं जनता का धन्यवाद किया और कहा कि यदि बुराड़ी मने भाजपा का सिंबल होता तो निश्चित तौर पर यहां भी हमारी जीत होती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को जीत का श्रेय दिया और कहा कि प्रधानमंत्री पर दिल्ली वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भरोसा है। गुलाब सिंह राठौर ने बुराड़ी के विधायक संजीव झा से जीत के बाद इस्तीफे की मांग की और कहा कि संजीव झा मतगणना के दिन एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बैठकर दावा कर रहे थे कि यदि मैं 50,000 से कम के मार्जिन से जीता तो सीट वापस कर दूंगा। अब उनकी जीत मात्र 20,000 के करीब से हुई है, तो नैतिकता के आधार पर संजीव झा को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव संपन्न हो गया और भाजपा को भारी जीत दर्ज हुई है दिल्ली में, दोनों से कहीं ज्यादा। क्या कहेंगे तो? सबसे पहले तमाम दिल्ली के उन नागरिक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ट्रस्ट किया और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पुनः ये अवसर प्रदान किया, तो समस्त दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं गुलाब सिंह राठौर, निगम पार्षद वार्ड नंबर 8 मुकंदपुर, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री उत्तर पूर्वी, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। खास करके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी जो कि मुकंदपुर में उन्होंने आकर के एक सभा किया, साथ में नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान, जो उन्होंने अपनी गारंटी पे गारंटी का जो विषय लोगों को दिया, वो लोगों को भाया और इस नाते से एक बड़ा परिवर्तन हुआ। तो समस्त हमारे जो पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, वरिष्ठजन हैं और हमारे जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी का भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको भी देना चाहूँगा, सांसद जी को, सभी को, क्योंकि सबने मन से काम किया इसमें। हाँ, थोड़ा सा रहा कि बुराड़ी और हम जीत सकते थे और निश्चित है कि अगर कमल का फूल होता तो ऐतिहासिक जीत यहाँ पर होती, पर हम चूक गए वहाँ पर। लेकिन पूरी दिल्ली की विजय के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तरी पूर्वी लोकसभा की बात करें तो जीत का जो रेशियो रहा वो लगभग 60% रहा। यहाँ पे कम जीत का रेशियो देखने को मिला, क्या कारण है? देखिए, ये सीट में कुछ तो चीज़ें रही त्रुटियाँ जो जिस कारण से, नहीं तो ये परसेंटेज मिनिमम 80% हो सकता था और मैक्सिमम 90 और 100 तक भी जा सकता था। ऐसा नहीं है, ये ऐसे लोकसभा नहीं है जीतने की है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है और कोशिश तो सभी अच्छा ही करते हैं, लेकिन बाद में एनालिसिस में आता है कि हाँ कहाँ चूक रही। जैसे बुराड़ी हमारी जीती हुई सीट थी, 100% जीतते, यहाँ पर कोई कारण नहीं था हारने का। वो सिंबल को लेकर के बहुत अच्छा वोट पड़ने के बाद भी हम कहीं न कहीं लूज कर गए, क्योंकि सिंबल बहुत नीचे आता है, 12वें नंबर पे एंड में पहुंचा जा करके और बहुत लाइट कलर होता है उसका, तो इसलिए भी थोड़ी सी परेशानी रही। और थोड़ा सा कैंडिडेट और परफेक्ट उसमें अगर चल पाते तो ये भी सीट हमारे यहाँ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पीछे नहीं रहे, बहुत करीब पहुँच गए थे। पीछे जो यहाँ का आम आदमी कैंडिडेट 88,000 से जीता था, इस बार मुश्किल से 20,000 प्लस जा पाए और वो भी कहीं ना कहीं चूक हुई है और वो चूक और अच्छे से की जा सकती है 5-4 दिन मेहनत करके। तो लेकिन ये ऑल ओवर दिल्ली विजय है और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा रिजल्ट है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व अरविंद केजरीवाल कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमें आम आदमी पार्टी हराने के लिए, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी हारी और खुद अरविंद केजरीवाल हार गए। तो इससे बड़ा और इसलिए कहते हैं कि घमंड कभी जीवन में नहीं होना चाहिए और जो घमंड उन्होंने किया था उनको जनता ने चूर किया। अब सबसे बड़ा है कि बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने कल ही कहा था कि अगर हमारी 50,000 से कम की जीत होगी तो हम जीतने के बाद भी इस्तीफा दे देंगे।
तो मैं तो ये कहूँगा नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कि 50,000 तो छोड़ो, उसके करीब भी नहीं पहुँच पाए और सरगम टर्म्स ऐसे बने जिसकी वजह से वो जीत गए, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अगर वास्तव में उनके अंदर आत्मीयता है, विश्वसनीयता है, और दोबारा चुनाव होना चाहिए। मुझे लग रहा है पता चल जाएगा कि नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब अगर बुराड़ी की बात करें तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती विकास के ऊपर रहेगी। पहले भी दिक्कतें लोगों को झेलना पड़ा और अब जो यहाँ के विधायक है उनकी सरकार होगी, सरकार रहते हुए बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे, तो सरकार नहीं रहेगी। क्या लगता है बुराड़ी वालों को झेलना पड़ेगा? नहीं, बुराड़ी की जनता को 5 साल तो फिर कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकार हमारी है और हम भी प्रतिनिधि हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं। समाज में हमेशा हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो यहाँ के विकास के लिए तमाम रास्ते हैं, उन रास्तों से काम करवाएंगे। यहाँ के डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा बाधा आने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, विधायक महोदय को तो मौका मिलेगा ही। पहले कोई बहाना नहीं था तो एलजी का बहाना करते थे, अब कहेंगे हमारी सरकार नहीं है। तो बहाना बनाने वालों के लिए बहाने की कमी नहीं रहती, लेकिन काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता। वो हमेशा प्रयास करता है, सतत प्रयास करता है। और मैं अपने बुराड़ी विधानसभा के भी सभी लोगों का आश्वस्त करता हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपकी तमाम चिंता करेंगे और मोदी जी की तमाम जो घोषणाएं हैं वो किसी न किसी रूप में आप तक पहुँचेंगी और आप सबको प्राप्त होंगी और सभी लोग लाभान्वित होंगे। सबसे ज़्यादा जो इंतजार है वो महिलाओं को है, क्योंकि महिलाओं के लिए जहाँ अभी होली आ रहा है और सिलेंडर फ्री का वादा हुआ है, उसके साथ साथ 2500 रुपये का वादा हुआ है, तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा इंतजार है इस बात का, और महिलाओं ने वोट भी खूब किया है। तो क्या लगता है, क्या बहुत जल्द उनके जो उनकी इच्छा है तो यहाँ के महिलाओं का और युवाओं को सबसे पहले जो चिंता है, जो सोच है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो उनकी टीम ने भ्रष्टाचार किया है वो जनता ने जवाब दे दिया, उनको जमीन पे ला दिया। अब जो मोदी जी ने कहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने कि इनको कितनी जल्दी इनके तमाम और जो भ्रष्टाचार छुपे हुए हैं, जिनकी अनुमति नहीं देते थे इंक्वायरी की, वो सब अब हो पाएंगी। और इसलिए सचिवालय सील हुआ है कल ही, और इनके तमाम जो भ्रष्टाचार के उसके अंदर छुपे हुए राज है वो सब एक एक करके निकाले जाएंगे। और जब ये पुणे सबके सब जेल जाएंगे तो जनता को सबसे बड़ी खुशी होगी कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही चाहिए। और इसके बाद जो मोदी जी ने हमेशा जो कहा है वो गारंटी के साथ कहा है, उस गारंटी को पूरा किया है, गारंटी के साथ पूरा किया है। तो बहुत जल्दी एक पैकेज भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दिया जाएगा और उसके आधार पर जो 80,000 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली घाटे में चल रही है वो भी पूरा करना है। दिल्ली के लोगों को मीठा पीने का जल जो सीधा देने की वादा हुआ है उसको भी पूरा करना है। महिलाओं को 25 रुपये का पैकेज जो देना है वो भी देना है। हमारे बुजुर्गों को जो पेंशन देनी वो भी देनी है। यहाँ पर जो मेडिकल बीमा लागू नहीं किया था, आयुष्मान भारत योजना, उसको भी लागू करना है। तो चुनौती तो है, लेकिन हमें विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने खुद वादा किया है वो पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार को मजबूत करेंगे और उसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम मजबूत होगा और हम लोग और बढ़ चढ़कर लोगों को विकास कर पाएंगे और सभी को विश्वास को जीत पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। मैं आकाश न्यूज को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप निरंतर जनता की आवाज़ को जन जन तक ले जाते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।